साथियों, हमारे जीवन में जब भी कोई बड़ी चुनौती या कहें कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तो हमारे पास केवल दो रास्ते होते हैं। या तो उस परिस्थिति से मुंह मोड़ लेना, उसे छोड़कर पीछे हट जाना, अपना रास्ता बदल लेना, या फिर उस परिस्थिति का डटकर सामना करना, पूरे साहस और पराक्रम के साथ उस पर विजय हासिल करना। तो आज मैं उसी साहस और पराक्रम के कारक मंगल के बारे में बात करूंगा। मंगल, जिसे ज्योतिष में ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, जिसे वीरता, शौर्य, पराक्रम का कारक माना जाता है, बल का, निर्भीकता का कारक कहा जाता है, क्रोध का, भूमि का और रक्त का कारक कहा जाता है। छोटे भाई बहन से हमारे कैसे संबंध होंगे, यानी छोटे भाई बहनों का कारक मंगल को कहा जाता है। तो इन सभी की स्थितियां हमारे जीवन में कैसी होंगी, ये हमारी कुंडली में मंगल की स्थिति पर डिपेंड करेगा। यानी हमारी कुंडली में मंगल कैसी स्थिति में बैठे हैं, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कुंडली में मंगल की बलवान व कमजोर स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। यानी सबसे पहले देखेंगे कि कुंडली में ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जिसमें मंगल बलवान अवस्था में होते हैं, और कुंडली में ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जिसमें मंगल कमजोर स्थितियों में होते हैं। दोनों को समझेंगे और इसके बाद देखेंगे कि मंगल के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। कुंडली में अगर मंगल कमजोर या पीड़ित हो जाते हैं तो ये किस प्रकार के लक्षण देते हैं, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मंगल को सही करने के मैं आपको 7 असरदार उपाय बताऊंगा, जिससे आप अपने मंगल को मजबूत कर सकते हैं और अच्छे प्रभाव ले सकते हैं जीवन में। तो इन चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सामान्य स्थितियां कुंडली में होती हैं जिसमें मंगल बलवान स्थिति में होते हैं, यानी बलवान मंगल की कुंडली में स्थितियां। सबसे पहले देखते हैं पहली स्थिति। यदि आपकी कुंडली में मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में या स्वराशि मेष या वृश्चिक में बैठे हुए होते हैं, तो आप इन्हें अच्छी स्थिति में मान सकते हैं। यानी देखिए, शनि की राशि, मंगल एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अपनी शत्रु की राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया। अपने शत्रु की यानी शनि की राशि में जाकर ये उच्च के हो जाते हैं। मकर राशि 10 नंबर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। इसी प्रकार अपनी जो इनकी स्वराशि खुद की है, वो पहली राशि जो है मेष राशि और 8वीं राशि वृश्चिक राशि है। तो इनमें से किसी भी नंबर पर यदि आपकी कुंडली में मंगल लिखे हैं तो आप समझ लीजिए आपके मंगल अच्छी स्थिति में है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति है कि लग्न कुंडली में मंगल कारक ग्रह हो, यानी आपके फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है वही आपका लग्न बनती है। उस लग्न के लिए आप देखिए कि मंगल कारक ग्रह है या नहीं। अगर लग्न कुंडली के लिए कारक ग्रह हो और वह अपनी मित्र की राशि में बैठे हों, जैसे कि सूर्य और गुरु की राशि में बैठे हों, तो वो आपके लिए बलवान स्थिति में हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि कारक ग्रह क्या होता है। साथियों, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें कारक ग्रह, मारक ग्रह या अकारक ग्रह के बारे में ऑलरेडी डिटेल्स बताई हैं। आप हमारे चैनल की लग्न सीरीज की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी लग्न व राशियों के लिए कारक ग्रह, मारक ग्रह और अकारक ग्रह के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो लग्न कुंडली में मंगल कारक ग्रह हों और अपने मित्र की राशि में, सूर्य गुरु की राशि में बैठे हों। एक बार संक्षिप्त में देखिए कि मंगल कारक ग्रह किस किस राशि में, कौन कौन से लग्न में होते हैं। मेष लग्न में, कर्क लग्न में, सिंह लग्न में, धनु लग्न में और वृश्चिक लग्न में मंगल कारक ग्रह होते हैं। यानी अगर आपका ये लग्न है तो आपके लिए मंगल कारक ग्रह हैं, और कारक अगर ग्रह हैं तो अपने मित्र की राशि में अगर वो बैठ जाते हैं आपकी कुंडली में, जैसे सूर्य की राशि हो, गुरु की राशि हो, सूर्य की राशि सिंह राशि है, गुरु की राशि धनु और मीन राशि है, इसमें अगर मंगल बैठे हुए हैं, हालांकि इनके मित्र ग्रह तो चंद्रमा भी हैं, परंतु चंद्रमा अपने मित्र की राशि में जाकर ये नीच के हो जाते हैं, तो आपको चंद्रमा की राशि को नहीं लेना है, केवल सूर्य और गुरु की राशि को देखिए। अगर इनमें बैठे हुए हैं और लग्न कुंडली में कारक हैं तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि आपके मंगल बलवान स्थिति में कुंडली में बैठे हैं। इसके बाद अगली स्थिति को देखते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु जो मंगल हैं वो अपने कारक ग्रह होकर बैठे हैं, लग्न कुंडली में कारक ग्रह होकर बैठे हैं, परंतु अपने मित्र की राशि में नहीं है। तो दूसरी स्थिति कहती है कि छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। लग्न कुंडली में कारक हो परंतु छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं बैठे हो तो भी ये बलवान बन जाएंगे, यानी तो भी ये अच्छी स्थिति में होंगे। बाकी किसी भी भाव में बैठे हों परंतु छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं बैठने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली स्थिति कहती है
अगर ये तीनों स्थिति में से कोई भी स्थिति ना हो तो कम से कम अपनी मित्र राशि में तो अवश्य हो। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, आपका मंगल है वो कम से कम अपनी मित्र राशि में हो और शुभ ग्रह से युक्त व दृष्ट होने चाहिए। जैसे कि शुक्र के साथ बैठे हों, गुरु के साथ बैठे हों, चंद्रमा के साथ बैठे हों, तो ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी अपनी मित्र राशि में हो, शुभ ग्रह से युत व दृष्ट हो, पाप ग्रहों से युत व दृष्ट नहीं होने चाहिए। जैसे कि शनि राहु केतु से, ना तो शनि राहु केतु के साथ बैठे होने चाहिए, ना ही उनकी दृष्टि उन पर होनी चाहिए। ये चौथी शर्त है। अगर इनमें से कोई सी भी शर्त नहीं है तो कम से कम ये शर्त अगर होगी तो ये आप समझ लीजिए आपके मंगल अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठे हुए हैं। ये 4 स्थितियां हैं। इन चारों स्थिति को आप टैली कीजिए। और भी कई स्थितियां होती हैं, जैसे कि नवमांश में आपको मंगल की स्थिति को देखना आवश्यक है कि नवमांश में मंगल कैसी स्थिति में है, कौन से नक्षत्र में है, अपने मित्र नक्षत्र में है या फिर अपने खुद के नक्षत्र में है, तो भी अच्छी स्थिति में होते हैं। इसके साथ साथ षडबल की स्थिति को देखिए, ग्रहों के बल को देखिए कि मंगल को कितने अंक प्राप्त हैं षडबल में, षडबल में कौन सी पोजीशन पे मंगल है, ये आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सामान्य रूप से अगर ये 4 नियम लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके मंगल बलवान स्थिति में है या फिर कमजोर स्थिति में। हालांकि कमजोर के बारे में मैं और आगे भी अभी चर्चा करूंगा। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल बलवान स्थिति में है, तो इसके लक्षण आपको ये दिखाई देंगे कि आप डेफिनेटली बहुत साहसी होंगे, लीडरशिप क्वालिटी आप में होगी, डिसीजन मेकिंग आप बहुत जल्दी ले पाएंगे। लाइफ में जो ऐसा व्यक्ति डिसीजन बहुत जल्दीबाजी में लेता है, परंतु कहीं ना कहीं अगर मंगल बलवान है तो आपके वो डिसीजन सही भी जाते हुए आपको नजर आएंगे। निर्भीकता देते हैं, यानी निडर प्रवृत्ति ये मंगल बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी विपरीत परिस्थिति से डरेगा नहीं, किसी शत्रु से नहीं डरेगा और उसका डटकर सामना करेगा। ये आप समझ सकते हैं। कोई भी स्थिति हो चाहे वो, उस व्यक्ति का स्टैंड होता है। अपने छोटे भाई बहन के साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। भूमि का लाभ, यानी कि भूमि लाभ इन्हें अवश्य मिलता है, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा गया। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में बली है तो आप कह सकते हैं कि आपको भूमि का लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति में बल बहुत अधिक होता है, ये आप कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर को बहुत हमेशा फिट रखेगा, एक्सरसाइज व्यायाम करता रहेगा, अपनी एनर्जी उधर लगाएगा। तो ओवरऑल आपकी जो बॉडी है वो बहुत स्वस्थ रहेगी अगर मंगल मजबूत अवस्था में है आपके। ये आप देख सकते हैं। वीरता का कारक कहा जाता है मंगल को। तो ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामान्य रूप से कुंडली में ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जो कि कमजोर व पीड़ित मंगल को दर्शाती हैं। सबसे पहली स्थिति जो है वह है मंगल कुंडली में अपनी नीच राशि कर्क राशि में बैठा हो। यानी अपनी अगर नीच राशि में मंगल बैठा है तो आप कह सकते हैं कि मंगल कमजोर अवस्था में या पीड़ित अवस्था में है। अब कर्क राशि 4 नंबर की राशि कर्क राशि कहलाती है, जो कि चंद्रमा की राशि होती है। तो चंद्रमा की राशि में जाकर मंगल नीच के हो जाते हैं, ये आप समझिए। इसके बाद आप देखेंगे दूसरी स्थिति जो है वह है कि कुंडली में कोई सा भी लगन हो, आपकी कुंडली में अगर मंगल आपके 6वें 8वें और 12वें भाव में जाकर बैठे हैं तो वो पीड़ित हो जाते हैं। हालांकि कुंडली के 6ठे भाव में मंगल कारक बन जाते हैं, यानी मंगल यहाँ के कारक ग्रह हैं, तो यहाँ बैठेंगे तो ये अच्छी स्थिति होती है इनकी। परंतु अगर राशि भी वहां पर कमजोर हुई, अपनी शत्रु राशि में हो, तो ऐसा कहा जाता है कि 6ठे भाव में भी एक कमजोर स्थिति पैदा कर देते हैं, व्यक्ति शत्रुओं से परेशान रहता है। परंतु सामान्य रूप से कहा जाता है कि अशुभ ग्रह जो होते हैं, यानी पाप ग्रह हैं, वो यदि 6ठे भाव में बैठते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट करते हैं बेसिकली। तो कुंडली में 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे हों और अगर खासकर इनकी राशि भी वहां पर कमजोर आ जाए तो आप इन्हें पीड़ित मान सकते हैं। 8वें और 12वें में तो डेफिनेटली आपको इन्हें पीड़ित मानना चाहिए, कमजोर मानना चाहिए। अब अगली स्थिति है कि यदि मंगल शत्रु ग्रह की राशि में, जैसे कि शनि शुक्र की राशि में होते हैं तो भी कमजोर हो जाते हैं, या फिर मृत अवस्था में हो, जैसे कि 0 डिग्री 28 डिग्री और 29 डिग्री तक के हों, तो ये कमजोर यानी कि ओवरऑल मृत अवस्था में हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवस्थाओं के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि किस राशि में बैठे हैं। अगर सम राशि में बैठे हैं और विषम राशि में बैठे हैं तो ये अवस्थाएं अलग अलग हो जाती हैं। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, ज्योतिष सीखे की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अब वहां से अवस्थाओं का वीडियो भी देख सकते हैं, ग्रहों की अवस्थाएं डिटेल में उसमें डिस्क्राइब है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले शत्रु ग्रह की राशि में अगर बैठे हैं शनि और शुक्र की राशि में। अब शनि की राशि कौन सी है? मकर राशि, कुंभ राशि, ये शनि की राशियां हैं। तो इसमें अगर बैठे हैं तो ये शत्रु राशि में है। शुक्र की राशि में यानी कि 2 नंबर और 7 नंबर में बैठे हैं तो ये भी इनके शत्रु हैं शुक्र, तो इसलिए इस राशि में भी ये पीड़ित हो जाते हैं। इस राशि में नहीं होने चाहिए, होंगे तो ये कमजोर और पीड़ित हो जाएंगे। और मृत अवस्था के यानी लास्ट डिग्रीज के और शुरू की डिग्रीज के हैं तो ये कहीं ना कहीं
अपना प्रभाव, प्रॉपर प्रभाव नहीं दे पाते, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। तो इसलिए ये कमजोर हो जाते हैं यहां पर मंगल। अगली स्थिति को देखते हैं। अगली स्थिति है कि लग्न कुंडली में अकारक ग्रह हो अगर मंगल, यानी आपके फर्स्ट हाउस में जो राशि है वही आपका लग्न होती है, उसके लिए अगर मंगल अकारक ग्रह बन रहे हैं। अब अकारक ग्रह क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस बनाए हैं, आप इसे समझ पाएंगे। तो अगर अकारक बैठ रहे हैं, संक्षिप्त में आप इसे देख सकते हैं कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला लग्न में मंगल अकारक ग्रह होता है। फिर से रिपीट करता हूं, वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला लग्न में मंगल अकारक ग्रह हो जाते हैं। इनका रिजल्ट यहां पर अच्छा नहीं मिलता। और लग्न कुंडली के लिए अगर अकारक हो गए, इन लग्नों में है, इन लग्नों की आपकी अगर कुंडली है तो उसमें मंगल अकारक हो जाएंगे। और अगर मित्र राशि में भी नहीं बैठे ऐसी स्थिति में, तो आप कह सकते हैं कि मंगल पीड़ित और कमजोर स्थिति में बैठे हैं। इसके साथ आपको देखना है कि मकर और कुंभ लग्न में आप देखेंगे कि इनकी ये सम प्रभाव देते हैं। मकर और कुंभ लग्न में मंगल ना ही अकारक है ना ही अकारक है, यानी मिश्रित रिजल्ट देते पाए जाते हैं। तो इनकी स्थितियों को इस लग्न में आपको देख लेना है कि मंगल कहां बैठे हैं। जैसे मकर लग्न है और उसमें लग्न में ही बैठ जाएंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे, बहुत अच्छा परिणाम करेंगे। इसी प्रकार आपको स्थितियों को देखना है इनकी, क्योंकि मंगल मकर और कुंभ लग्न में सम प्रभाव देते हैं, ये आपको जानना है। तो ये स्थितियां हैं मंगल की कि मंगल कब कब अकारक हो जाते हैं। अगर एक और स्थिति की बात करें तो वो होती है कि पाप कर्तरी योग में मंगल नहीं बैठे होने चाहिए, यानी कि कुंडली में जहां पर भी मंगल बैठे हैं उसके अगले भाव में कोई पाप ग्रह ना हो और पिछले भाव में कोई पाप ग्रह ना हो। अगर दोनों तरफ पाप ग्रह हैं इनके और मंगल बीच में बैठे हैं तो ये पाप कर्तरी बन जाती है, यानी ऐसे में मंगल पीड़ित हो जाएंगे अवश्य। इसके साथ साथ पाप ग्रहों के साथ युक्त नहीं होने चाहिए, जैसे शनि के साथ नहीं बैठ जाएं, राहु के साथ नहीं बैठ जाएं, केतु के साथ नहीं बैठ जाएं, चाहे इनकी दृष्टि इन पर हो। यानी कि पाप ग्रहों से युक्त और दृष्ट मंगल नहीं होने चाहिए, शनि राहु केतु से दृष्ट भी नहीं होने चाहिए और उनके साथ भी ये नहीं बैठे होने चाहिए। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिन्हें आप एक दो बार अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है या अच्छी स्थिति में है, ये आप समझ पाएंगे। दोनों स्थितियां मैंने आपको बताई, बलवान मंगल की भी और कमजोर या पीड़ित मंगल की भी स्थितियां आपको समझाई हैं। इन्हें आप मैच कीजिए और इसके रिजल्ट को आप देखिए कि कैसे मिल रहे हैं। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं अभी कमजोर व पीड़ित मंगल अगर आपकी कुंडली में है, यानी अशुभ मंगल है, तो वो किस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे आपके जीवन में, उसे हम अब आगे समझेंगे। साथियों, सबसे पहले आप समझिए मंगल हमारे जीवन में किस चीज के कारक है। मंगल हमारे जीवन में साहस के, पराक्रम के, छोटे भाई के कारक होते हैं। मंगल वीरता के कारक हैं, ऊर्जा के, हमारे ऊर्जा प्रवाह के, हमारे शरीर में रक्त के कारक हैं। तो ये सारी चीजें ओवरऑल मंगल के अंडर में आती हैं। तो यदि आप देखें अशुभ मंगल, यदि कमजोर मंगल हो जाए तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का असंतुलन होगा, क्योंकि ऊर्जा जो है हमारे शरीर में उसके कारक मंगल है। एनर्जी लेवल हमारे अंदर, किसी कार्य को करने में जो हम ऊर्जा देते हैं, जो एक हमारे उस कार्य को करने के लिए एक अंदर से साहस आता है, वो हमारा मंगल के कारण आएगा। तो ऊर्जा का असंतुलन होना, यानी किसी भी कार्य को अपनी पूर्ण क्षमता से ना कर पाना, किसी भी कार्य में 100% अपना ना दे पाना, ये ऊर्जा का असंतुलन ही है। इसके साथ आप देखेंगे अत्यधिक क्रोध आना, आपा खो देना, ऐसी स्थितियां बनती हैं अशुभ मंगल के कारण, क्योंकि क्रोध के कारक मंगल है। इसके साथ साथ आवेश में आकर डिसीजन जो है वो गलत ले लेना, गलत निर्णय लेना, जल्दीबाजी करना अपने निर्णय में, धैर्यहीनता जो है ये भी एक अशुभ मंगल का लक्षण है। तो आवेश में आकर गलत निर्णय लेना और उसके साथ बाद में उस निर्णय पर पछतावा करना, ये स्थिति बनती है अशुभ मंगल की। इसके साथ आप आगे देखेंगे कि अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये भी अशुभ मंगल का लक्षण है। कटु भाषा, ऐसी भाषा बोलना जिससे सामने वाले को हर्ट हो, चुभने वाली, व्यंग कसना, चुभने वाली जो बातें हैं वो सामने वाले व्यक्ति को बोल देना, ऐसी स्थिति होती है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध भी कमजोर हो जाए, मंगल के साथ साथ बुध भी पीड़ित हो जाए, तो ये स्थिति बहुत प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति की जो वाणी है वो बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज हो जाएगी। एक सेंटेंस में वो 3 से 4 अपशब्दों का प्रयोग करने लगेगा, तो ऐसी स्थिति होगी। कटु भाषा बोलने लगेगा व्यक्ति। इरिटेशन लेवल व्यक्ति का हाई होता है अशुभ मंगल के कारण। कमजोर या पीड़ित मंगल के कारण ये चिड़चिड़ापन व्यक्ति को होने लगता है और एरोगेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, घमंड बढ़ने लगेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। हालांकि घमंड के कारक सूर्य भी होते हैं, परंतु मंगल भी एक घमंड को इंक्रीज करने के कारक होंगे। इसके साथ साथ परिपक्वता में कमी आना है, मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा। बच्चों की तरह किसी भी बात पर आप बहुत जल्दी गुस्सा करने लगेंगे। व्यक्ति अपने मेंटल जो हेल्थ है उसको कमजोर कर लेगा, ऐसी स्थिति होती है। परिपक्वता में कमी आने लगेगी, मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल लो रहेगा। इसी के साथ साथ आप देखेंगे व्यक्ति बुद्धि की बजाय बल पर विश्वास करने लगता है, यानी अपने जो निर्णय हैं
वो जल्दीबाजी में कब करता है व्यक्ति? जब वो अपने बुद्धि से कार्य नहीं करता, बल से कार्य, बल से आप कहीं भी हो तो तुरंत लड़ाई करने की सोचना, ऐसी स्थिति अशुभ मंगल का कारक है। तो बुद्धि का यूज कम कर पाना, ऐसी स्थिति। इसी के साथ साथ दूरदर्शिता की कमी, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके आगे आने वाले क्या परिणाम होंगे ये बिना सोचे समझे उस कार्य को शुरू कर देना, दूरदर्शिता की कमी होती है अशुभ मंगल जिनका भी होगा। इसी के साथ प्रतिशोध की भावना, व्यक्ति में रिवेंज लेने की एक प्रकृति बनेगी, यानी उसने अगर मेरा गलत किया है तो मैं भी उसका गलत करूंगा, ऐसी स्थिति में तो रिवेंज लेने की, प्रतिशोध की भावना व्यक्ति में अशुभ मंगल क्रिएट करवाते हैं। इसी के साथ साथ हिंसा लेवल, हिंसात्मक हो जाता है व्यक्ति, आपराधिक प्रवृत्तियां अशुभ मंगल दे देते हैं। जिनका भी मंगल बहुत ज्यादा कमजोर हो या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, राहु की या शनि की, इनके साथ वो भी खराब हो जाए तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। और ये समाज में आजकल आपराधिक घटनाएं होती भी है, इसके पीछे किसी ना किसी ग्रह का कारण है। तो वो मंगल ही बनते हैं, राहु बनते हैं, शनि है, केतु है, ये इनकी पोजीशन है। केतु भी आप देखेंगे मंगल कुजवत कहे गए हैं केतु, तो उनमें भी मंगल जैसे ही गुण है, तो वो भी अत्यधिक क्रोध के कारण बनते हैं। तो हिंसात्मक प्रवृत्ति हो जाती है व्यक्ति की। इसके साथ आप आगे देखेंगे भाइयों और, क्योंकि छोटे भाई बहन के कारक हैं, तो भाइयों और मित्रों के साथ संबंध खराब हो अगर किसी व्यक्ति के, तो आप समझ जाइए आपका मंगल अशुभ हो रहा है। ये सारे टोटली जो मैं आपको बता रहा हूं लक्षण, ये सारे अशुभ मंगल के ही हैं। इसके साथ साथ वैवाहिक संबंधों में समस्या, जब मंगल दोष व्यक्ति में आ जाता है, मांगलिक व्यक्ति होता है, तो आप देखेंगे उनके वैवाहिक संबंधों में समस्या रहेगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी, विच्छेद होने की समस्या रहेगी, वैवाहिक संबंधों में विच्छेद हो सकता है या फिर कलह का निर्माण रहता है। ये अशुभ मंगल के कारक है। इसी के साथ आप देखेंगे काम वासना व्यक्ति में अधिक होती है, क्योंकि मंगल हमारे यदि अशुभ हो जाए हमारी कुंडली में, तो आप देखेंगे व्यक्ति में षड्रिपु, जो 6 अशुभ लक्षण बताए गए हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें आप ये देखेंगे उनमें व्यक्ति में आने लगेगी। काम वासना व्यक्ति में बहुत अधिक हो जाएगी और केवल काम वासना के तौर पर रिलेशन रखना, ऐसी स्थिति भी अशुभ मंगल देते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे पर पीड़ा में खुशी, यानी दूसरों के दुख में, जब दूसरों को किसी चीज का कष्ट होता है तो सामने वाले व्यक्ति जिनका भी अशुभ मंगल है उन्हें एक प्रकार का आनंद मिलता है, ऐसी स्थितियां होती हैं और ऐसे लोग हैं आप समाज में आप देखेंगे। इसी के साथ साथ भावनात्मक और सुरक्षा, यानी इमोशनली व्यक्ति इनसिक्योरिटी फील करेगा, इनसिक्योर होने लगता है। इसी के साथ साथ यही कारण होता है कि व्यक्ति अपने आप को, सामने वाले जो समाज में व्यक्ति अपने आप को निडर दिखाएगा, अपने आप को क्रोधी स्वभाव अपना दिखाएगा और हावी होने, सब दूसरों पे हावी होने का ढोंग करेगा। इस तरह की प्रवृत्ति बनाते हैं। व्यक्ति निडर होगा नहीं पर वो ढोंग करेगा, अपने क्रोध को जबरदस्ती दिखाएगा, दूसरों पे हावी होने लगेगा, अपनी बात थोपने लगेगा। ये अशुभ मंगल का लक्षण है। इसके साथ आप आगे देखेंगे संकल्प शक्ति, जो आपकी दृढ़ शक्ति है किसी कार्य को करने की, साहस है किसी कार्य को करने का, वो आप में कमजोर होने लगेगा। इसके साथ प्रतिस्पर्धा जो लेवल है आपका, यानी आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस है व्यक्ति में, वो कमजोर होगी। पराक्रम, साहस, निर्भीकता, ये सारे जो लक्षण हैं ये मंगल के लक्षण हैं। यदि किसी का भी मंगल स्ट्रांग है तो ये सारी चीजें उनमें बहुत पॉजिटिव पाई जाती है, ये सारी चीजें उनकी बहुत अच्छी होंगी। परंतु अशुभ मंगल है तो इन सारी चीजों में कमी आएगी, ये मंगल के लक्षण है। इसके साथ आप देखेंगे जमीन संबंधी विवाद जो है वो लक्षण देते हैं, वो मंगल अशुभ मंगल देते हैं। रीजन क्योंकि मंगल लैंड के कारक है, खाली लैंड जो है उसके कारक, जमीन के कारक मंगल है, प्रॉपर्टी के कारक मंगल है। पैतृक संपत्ति में विवाद होने लगता है। वाहन दुर्घटना, वाहन से का संबंध शुक्र और मंगल दोनों ही वाहन के कारक हैं, तो मंगल दुर्घटना के कारक बनते हैं हमारे कुंडली में। तो वाहन दुर्घटना होना यदि अशुभ मंगल हो, चोट चपेट में आते रहना, व्यक्ति की को लगातार रूप से कभी ना कभी चोट लगती रहेगी, किसी ना किसी चीज से गिर जाएगा या फिर कोई ना कोई किसी भी वस्तु से, लोहे से कहीं ना कहीं से कट लगते रहना, चोट लगते रहना शरीर में, ये अशुभ मंगल के कारक है, कारण होता है। इसके साथ आप देखेंगे जो अपन रोग की बात करें यदि, तो अशुभ मंगल रक्त विकार के कारक बनते हैं, क्योंकि मंगल क्या है हमारे कुंडली, हमारे जीवन में ब्लड के कारक हैं। तो ब्लड इन्फेक्शन होना किसी भी प्रकार का, इसके साथ साथ एनीमिया जो रोग होता है, यानी रक्त की कमी होना किसी भी प्रकार से, ये भी अशुभ मंगल का कारक बनती है। बोन मैरो डिजीज होती है जो, ये इसका जो अस्थि मज्जा, जो हमारा शरीर में अस्थि मज्जा पाया जाता है, उसकी डिजीज होना, हड्डियों में जो होता है उसके कारक होते हैं। हड्डियां कमजोर होने लगती है, हड्डियां टूटने लगती हैं, ऐसी स्थितियां, कभी कभी एक्सीडेंट से हड्डी टूट जाती है, तो ये मंगल के कारण देखा जाता है। डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये भी मंगल इसके कारक बनते हैं। ब्लड प्रेशर मेनली मंगल का ही कारण होता है, तो ब्लड प्रेशर की समस्या बने रहना, ब्रोकन बोन मैंने जैसे बताया, एंग्जाइटी लेवल, ये सारी जो चीजें हैं ब्लड से संबंधित हो, डेंटल प्रॉब्लम हो, बोन मैरो की समस्या हो, एंग्जाइटी लेवल हो, ये सारी चीजें
मंगल के कारण होती है। तो ये साथियों एक मैंने आपको एक आइडिया बताया अशुभ मंगल के जो जो कारक हैं, अशुभ मंगल जिनके कारक बनते हैं, और ये यदि आपका साथ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं तो आप समझिए कि आपके मंगल आपकी कुंडली में अशुभ हो रहे हैं, आपको वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। अब साथियों हम कुछ अशुभ मंगल के लिए कुछ असरदार उपायों पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही अनुभव में लिए हुए उपाय हैं, और ये उपाय जिन भी लोगों ने किए हैं उनको बहुत अच्छे परिणाम इनके प्राप्त हुए हैं। तो ये आप भी असरदार जो उपाय हैं ये भी आप कीजिएगा यदि आपके मंगल अशुभ हो रहे हैं, आपको इनके अच्छे परिणाम मिलेंगे। सबसे पहला देखिए, हम पर्सनैलिटी रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। कुछ पर्सनैलिटी के जो उपाय हैं वो करने होंगे आपको, अपने व्यक्तित्व में कुछ चीजें लानी होंगी। सबसे पहले है नकारात्मक विवाद को आपको टालना होगा, क्योंकि साथियों मंगल क्या है, मंगल आक्रोश के कारक बनते हैं। कहीं भी विवाद, नेगेटिव विवाद होगा, वहां पर फंसने की संभावना ऐसे व्यक्ति की बनती है। तो आपको क्या करना है, नकारात्मक विवाद टालने हैं। कहीं भी विवाद की स्थिति हो तो चुप करके वहां से निकल जाएं। कटु भाषा बोलने से बचें। जब भी आप कोई नेगेटिव, आपके सामने कोई चीज विवाद में फंसते हैं तो वहां पर आप जो वाणी है अपनी अभद्र ना करें, कटु भाषा बोले नहीं, सामने वाले को कोई चीज चुभ जाए ऐसी बात ना बोले। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। कभी भी जब निर्णय लेने की बात आए तो एक बार रुकें, सोचें, समझें, कहीं पर अच्छे से बैठ के बुद्धि से काम लें वहां पर, ना कि बल से। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मंगल, अशुभ मंगल जब होते हैं तो व्यक्ति बुद्धि की बजाय बल से काम लेने लगता है। तो इस चीज से आपको बचना होगा। जल्दीबाजी में आपको निर्णय नहीं लेने, विनम्र रहना है, यानी अपने आप को विनम्र रखना होगा। ऐसी स्थिति यदि, और ये कैसे होगा, आप यदि आध्यात्मिकता में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप विनम्रता की ओर भी बढ़ेंगे। तो ये स्थितियां कुछ आपको पर्सनैलिटी रेमेडीज करनी है। इसके साथ आप देखेंगे प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करें, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल व्यायाम के कारक है। मंगल आपके शरीर के कारक हैं, बॉडी के कारक हैं, बॉडी में ब्लड के कारक हैं। जब तक आपके शरीर में ब्लड का प्रवाह बहुत अच्छे से, रक्त का प्रवाह अच्छे से नहीं होगा, और ये व्यायाम के जरिए हो सकता है, तो ये आपको प्रतिदिन कोई ना कोई व्यायाम करना है। इसके साथ साथ कोई भी स्पोर्ट्स में आप स्पोर्ट्स खेलें, रोज स्पोर्ट्स कोई भी अगर खेलेंगे तो ये आपके मंगल को अच्छा करेगा। ये आपके ब्लड के जो ब्लड फ्लो है उसको पॉजिटिव करेगा। तो ये एक पर्सनैलिटी रेमेडी है। इसके साथ आप देखेंगे अपनी बुद्धि से काम लें, जैसा कि मैंने बताया, कहीं पर भी बल की बजाय बुद्धि से काम लें, ऐसी स्थिति आपको बननी होगी। और जब भी आप किसी से विवाद में फंसते हैं तो मौन रखें, यानी कुछ बोले ना। आप ना मंगलवार के दिन खासकर मौन व्रत रखें। मौन व्रत नहीं तो मौन, थोड़ी देर के लिए मौन रहें, अपनी वाणी को खराब ना करें। ऐसी स्थिति अगर आप रखेंगे तो आप में इंप्रूवमेंट आएगा, आपके मंगल अच्छे होने लगेंगे। ये कुछ मैंने आपको पर्सनैलिटी रेमेडीज बताई। अब हम एस्ट्रोलॉजिकली रूप से, यानी ज्योतिषीय उपाय आपको बताएंगे। तो जो ज्योतिषीय पहला उपाय है वो है सूर्य उदय के समय, जब सूर्य लाल कलर का होता है, अपनी लालिमा में होता है, तो आपको वहां पर उस रोशनी में बैठकर और सूर्य की तरफ ध्यान केंद्रित करके आपको ध्यान लगाना है। अगर ये आप कार्य करते हैं तो आपके मंगल पॉजिटिव होंगे। इसी के साथ साथ आपको प्रतिदिन तांबे के लोटे में सुबह पानी पीना है। रात को आप पानी को तांबे के लोटे में रखें और सुबह उठकर उसका सेवन करें। आप ये कार्य दिन में भी कर सकते हैं। तो ये तांबे के लोटे में जो आप पानी आपको प्रतिदिन पीना है। इसके साथ आप देखिए, मंगलवार के दिन आपको लाल कपड़े, तांबे का, लाल मसूर, देसी चना, गुड़ आदि का दान करना है। ये मंगलवार को दान करें, और ये इससे आपके अशुभ मंगल हैं उनमें आपको, उनके प्रभावों में आपको कमी दिखाई देगी और अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। ये मंगल के दान है। इसी के साथ आप देखेंगे हनुमान जी की आपको आराधना करनी है। बेसिकली देखिए, मंगल के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की आपको आराधना करने से बहुत रिलीफ मिलेगा जो अशुभ मंगल है। इसके साथ साथ मंदिर में जाकर, हनुमान मंदिर में जाएं और मंगलवार को व्रत रखें और मंदिर में बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आप सुबह भी कर सकते हैं और संध्या को भी कर सकते हैं। संध्या काल में करेंगे तो इससे शनि देव के जो प्रभाव हैं, वो भी जो नेगेटिव असर होते हैं वो भी पॉजिटिव मिलने लगते हैं। शनिवार के दिन भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में जाएं। तो ये दोनों जो चीज हैं, ये अगर आप करते हैं, मंगलवार को व्रत भी आप रख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ये कार्य, ये अशुभ मंगल के परिणामों को कम करेगा। इसी के साथ आप देखेंगे तांबे का छल्ला आपको अनामिका उंगली में पहनना है, यानी रिंग फिंगर में तांबे का छल्ला पहनिए। और आप हनुमान जी के मंत्र और इसके साथ साथ मंगल के बीज मंत्र का आप मंगलवार के दिन खासकर 108 बार जाप करें। और आपको अभी जो मंत्र हैं ये दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इन मंत्रों का जाप आपको मंगलवार के दिन खासकर करना है। इसी के साथ साथ अगर आप मंगल का रत्न लाल मूंगा पहनेंगे तो भी आपको मंगल के नेगेटिव जो रिजल्ट हैं उसमें आपको कमी दिखाई देगी। परंतु साथियों, ये रत्न पहनने से पहले, मूंगा पहनने से पहले आपको किसी अच्छे विद्वान या फिर अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह अवश्य लेनी है, क्योंकि मंगल की अगर पोजीशन आपकी कुंडली में कहां पर है,
उसके अनुसार ही वो आपको पहनाएंगे। तो मेनली है कि आपको किसी ज्योतिष से सलाह लेकर ही इस रत्न को आप धारण करें, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अदरवाइज आपको मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इन रत्न को पहनने से पहले आपको बस एक चीज का ये ध्यान रखना है। तो साथियों, ये जो मैंने आज आपको असरदार उपाय जो आज आपको बताए हैं, 7 उपाय बताए हैं, ये आप करिए। आपको अशुभ मंगल में आपको शुभ मंगल के जो प्रभाव हैं आपके जीवन में, वो आपको धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई देंगे और आपको अच्छे रिजल्ट इनके मिलने लगेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो बस इतना ही है। आज की वीडियो में हमने अशुभ मंगल के बारे में जाना कि किस तरह से हम उन्हें पहचानेंगे और उनकी जो कुछ रेमेडीज मैंने आपको आज बताई। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिनका भी अशुभ मंगल है वो यदि इन्हें देखेंगे तो उनको एक उनकी नॉलेज में उनको इम्प्रूवमेंट आएगा और वो इन चीज़ों को करेंगे तो उनको लाभदायक ही रहेगा। तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।